सभी लोग बहुत शुक्रिया। एक जोरदार तालियां के लिए होनी चाहिए। और बस समय को देखते हुए दो गाने ये जा रहे हैं, वरना सारे कलाकार हमारे 2-2 घंटे लगातार गा सकते हैं। सुपौल में कार्यक्रम चल रहा है ये, और कार्यक्रम की अभी स्टार्ट हुआ है और सभी यादव हमारे आदरणीय हमारे गार्जियन श्री कारी प्रसाद यादव मुखिया जी लोग जुड़े रहिए, जो कि दुल्हन साहिबा के पिताजी हैं, उनके तरफ से ये 501 रुपए का आशीर्वाद आया है। हम चाहेंगे पर मुखिया जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। और उनके माध्यम से हम तमाम कलाकारों के ऊपर जो अच्छे शब्द कहे जा रहे थे, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन इसमें देखो आए करो, बहुत बार ऐसा कभी कभी हो जाता है। एक जगह कार्यक्रम मेरा एक मुखिया जी के घर पर ही था, और मैं जो ही मुखिया जी के यहाँ पहुँचा तो मुखिया जी के दरवाजे पर 3 व्यक्ति आपस में बातें कर रहे थे। पहला बोल रहा था कि तुमको पता है कि हम कितना के शौचालय जाते हैं? बोला रे कितना में? बोला 12,000। दूसरा बोले कि तुमको पता है हम कितना में जाते हैं? बोला 24,000 में। तीसरा का बोला तुमको पता हम कितना में जाते हैं?
हम पूरे 30 लाख में जाते हैं। भाई साहब हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने पूछ दिया कि भाई साहब ऐसा कौन सा शौचालय जो 30 लाख का? बोला तुमको पता नहीं, हम मुखिया जी के खेत में जाते हैं, क्योंकि मुखिया जी का एक एक खेत 30 लाख से कम नहीं है। सिर्फ मुखिया जी के लिए जोरदार ताली बजा दें। चलिए कोई बात नहीं, मेरा आवाज बंद हो गया और कोई योजना होगा जो हम तमाम कलाकारों को मिलेगा। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए कारी प्रसाद यादव मुखिया जी के लिए, जोरदार तालियां। आइए स्वागत करते अपने भोजपुरी लोक गायक सुरों के बेताज बादशाह, जो कि बिहारी में पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा कर रख दिए हैं और जिन्हें आपके प्यार और आशीर्वाद के बदौलत भोजपुरी में बेस्ट सिंगर दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड से नवाजा गया है। तो आइए मैं उनका स्वागत करता हूं जोरदार तालियों के साथ। आप हैं बड़े प्यार से सुनील फनकार भोजपुरी लोक गायक शिवेश मिश्रा जी का स्वागत करते हैं आपके साथ। मुझे याद है जो कि हमारे गुरु बाबू की टीम की ओर से अभी जो धुन बजा है, ये सुपौल की सरजमी है टूला पट्टी। ये गाना गाया गया था कि मिले ले बोले को तो है सोनरा के दुकान पे। सबसे पहले हेलो थोड़ा आवाज उठाई ना भैया, बेस थोड़ा कम कर दीजिए, हल्का। हेलो ठीक है, हेलो कर दिए कम, थोड़ा सा कम कर दीजिए बेस, इसका बेस ठीक है। आज जो कि भैया कहते हैं कि बेबी को बेस पसंद है, लेकिन हमको गाय से ज्यादा भैंस पसंद है। कम कर दीजिए थोड़ा सा। आइए सबसे पहले हम शिवेश मिश्रा इस गांव, इस सरजमी, यहाँ के जितने भी लोग हैं, माँ बहन भैया चाचा चाची दोस्त जितने भी हैं, छोटे भाई, सभी को हर जगह जाकर प्रणाम नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस मंच के माध्यम से यहीं से प्रणाम करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर आशीर्वाद दे दीजिए आप लोग। आइए और कम समय में कुछ गाने के साथ आपके बीच आना चाहेंगे। क्या कहना है? सबसे पहले एक दूल्हा और दुल्हन का गीत, क्योंकि आज जिस उपलक्ष्य में आए हम लोग वो हमारे दूल्हे राजा और दुल्हन के रिसेप्शन के शुभ अवसर पर आए हैं सुपौल की धरती पर। तो क्या कहना है? सखी रे तुझको खुश रखे परवरदिगार, ऐसे तुझको मिले प्यार के गुल खिले। दूल्हा और दुल्हन के लिए ऐसे तुझको मिले प्यार के गुल खिले, तेरी अंगना में झूमे बहार, तुझको खुश रखे परवरदिगार, तुझको खुश रखे परवरदिगार, ऐसे तुझको मिले प्यार के गुल खिले, ऐसे तुझको मिले प्यार के गुल खिले, तेरी अंगना में झूमे
सबसे पावन ये सारा जहां लगना, सबसे पावन ये सारा लगना, सबसे प्यारा ये सारा जहां लग रहा, अपना प्यारा ये लग रहा। बस एक बात तुझको खुश रखे, तुझको खुश रखे सबका प्यार, तुझको खुश रखे लोगों का प्यार। हमेशा एक दूसरे के प्रति आप लोग जीवन बिताएं, यही हम कलाकार, ऐसे कलाकारों की दुआ बहुत लगती है। ऐसे कलाकार अगर दुआ दे तो समझिए बहुत बड़ी बात है, वो जरूर पूरा होता है। तो हम कलाकार, सब कलाकार कहकर ईश्वर से कामना करेंगे कि आप सातों जन्म तक एक साथ रहें, एक दूसरे के लिए हमेशा प्रेम बरसाते रहे, प्यार करते रहे। प्रोफेसर कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल दें। ना हम यही कहेंगे कि चेहरे पे हंसी आंखों में खुशी गम का कहीं काम ना हो, कि चेहरे पे हंसी आंखों में खुशी गम का कहीं काम ना हो। हर सुबह लाई दोनों के जीवन में भरपूर खुशियाँ, जिसके ढलने की कोई शाम ना हो। एक बार दुल्हन दुल्हन के लिए आशीर्वाद के तौर पे जोरदार तालियां बजा दीजिए। और मौसम के मिजाज को देखते एक बार निशा जी को बुलाने का, बिल्कुल एक बार जोर से हल्ला कीजिए सुबोल वाला, उसके बाद क्या हुआ। चलिए सारी बात ठीक है, लेकिन हम सुपौल से बहुत वाकिफ हैं। हमारे जो भी लाइट मैन है ज्यादा दिन तक लाइट बंद मत करेगा, नहीं तो यहाँ के नौजवान इतने खतरनाक है ना, नदिया में कीप देता। सच बोले कि नहीं बोले, क्योंकि हम देख रहे हैं जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे, कुछ उधर कुछ इधर बैठे, कि जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे, कुछ उधर भी बैठे। देखिए बाप, कि जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं। हजारों चले गए फिर भी लाखों तैयार बैठे हैं, और बर्बाद होते हैं लड़कियों के चक्कर में। और घर में कहते नहीं मुखिया जी के वजह से बेरोजगार बैठे। मुखिया जी को काहे बदनाम करते हो यार, क्योंकि हर सिर्फ भोज ही नहीं होती, हर लड़की रिद्धि और सिद्धि नहीं होती। इसीलिए किसी एक में अपना किस्मत बर्बाद मत कीजिए। अच्छा ये बात बोले तो आपका है खुश रहे, दो चार को चक्कर रहता। हाँ लगता ना कोई बात नहीं, बंदा बहुत काम का है, काम का होता, कि बंदा बहुत काम का है और काम का होता। ये तो वक्त के पाबंदियों ने बांध रखा है, वरना कई हसीनाओं के मांग में सिंदूर इन्हीं के नाम का होता। वायरल है ना, इसलिए आइए स्वागत करते बड़ी प्यार सी आवाज, ये कहते हुए कि किसी को सुर किसी को ले किसी को सांस देती है। अरे जिन पर होती है मां सरस्वती की कृपा, अरे मां सरस्वती उन्हीं को इतनी सुरीली मीठी और आवाज देती है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं सुश्री निशा उपाध्याय जी का, जोरदार तालियों के साथ। हमारे बीच में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मन मिली का हिट होता है, तो निशा जी और सुरेश मिश्रा जी का हिट होता है। तो हम चाहेंगे दोनों जोड़ियों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। लेकिन दिक्कत एक बात की है, आपका एक गाना आया
सुबह शाम खाना बनाना, बल्ब तनी गोड़बो दबाना। लेकिन उसके बाद हम लड़कों का हालत बहुत खराब हो गया है ना सर? सब लोग क्योंकि आजकल के लड़कियां चाहती है ऐसा घराना। जब से आपका ये गाना आया है खाना बनाना, जब से आपका गाना आया है खाना बनाना, हम लड़कों का हालत खराब हो गया। क्योंकि आज की लड़कियां चाहती है ऐसा घराना जहां सासू बोले कि बहू तू रील्स पे वीडियो बना और मैं बनाता हूँ घर का खाना। एक बार जोरदार तालियां निशा जी के लिए। आइए आज उपस्थित इस सुपौल की धरती पे, यहाँ पे उपस्थित हमारे जितने भी भगवान श्री जनता जनार्दन है, आप सभी को आप सबके अपने निशा उपाध्याय की तरफ से मैं यहीं से पैर छू के प्रणाम करती हुई एक सभी लोग अपना आशीर्वाद दे दीजिए। और बहुत ही खुशी की बात है कि आज इस पूरे यादव परिवार में, यादव कुल के पूरे परिवार में हम लोग उपस्थित है। और आज कार्यक्रम नहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि घर का कोई कार्यक्रम है, नहीं मौज मस्ती करने वाली लग ही नहीं रहा कि हम लोग कहीं पे कार्यक्रम करने आए, प्रोग्राम करने आए हैं। इसलिए तो बोले थे कि देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। इसलिए इस कार्यक्रम में उपस्थित जितने भी लोग हैं, आज जिनका रिसेप्शन था उनको बहुत बहुत बधाई शादी की, कि आपको हमेशा सातों जन्मों तक आप। लेकिन हम चाहेंगे कि वो दोनों पति पत्नी को मंच पर बुलाया जाएगा, हो सके तो, है ना? एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। टाइम भी देख लीजिए सीरियसली। बोलो भैया, बोलो भैया, बोलो बाबू कहाँ हो गए? जब मैं रोग के दवाई न पैदा बताई तो बुझिया कि प्रेम हो गए ना। वीडियो कॉल पर हमारा कहे के मतलब ही बात कि देखिए हमारे हाथ में एक चार बार बोले हैं ये गोलू बाबू, गोलू बाबू पूरा साउंड आपके पास में है। तरफ जा रहा हमारा था वो ना हम इसलिए बोले हैं कि बोले कि दोनों पति पत्नी के बारे में देखिए एक तस्वीर मेरे पास है। जब पति पत्नी के बारे में बोले तो एक तस्वीर मेरे पास है। इधर देखिए शक्तिमान है और इधर गंगाधर है। क्योंकि हर पत्नी को लगता है कि नहीं मेरा पति गंगाधर है, लेकिन उसको पता नहीं है कि गंगाधर ही शक्तिमान है। समझ रहे हैं ना बात को? चलिए आइए कहिए। उससे पहले साहब को बुला लीजिएगा थोड़ा सा, हमारी किशोर जी दुल्हा और दुल्हन को बुला लिया जाए मंच पर, क्योंकि ये मौका फिर बार बार नहीं आता। किशोर जी वो बंद हो गया पीछे वाला मिठाइया जी तक ठीक रही है। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हमारी किशोर जी थोड़ा सा दूल्हे साहब को जरूर बुला लीजिएगा। कोशिश करेंगे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसे हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहेंगे उनके लिए कहेंगे जिससे जान जुदा हो गया कब टाइम 1:30 बज गया होगा ना जी? इसलिए तो 1:30 बज रहा है ना जी? हमें नहीं लगता कि वो लोग अब चूंकि भोजपुरी सुनना है ना, इसलिए सुनना है भोजपुरी चलेगा चाहिए ना। हम मान ली निशा जी और शादी हो गई, मान ली शादी ना भाई अभी तक ना तो कितना लोग के दिल सपोर्ट दैट ना इधर से देखिए भाई, ना तो कितना लोग के दिल टूट ऐसे ही तो जाए। फ्रेंड्स होते हैं। सपोर्ट दैट मान लीजिए आपकी शादी हो हाँ, गई। मान लीजिए। अरे इधर से बोल रहे हैं अच्छा उधर से बोले वाह सपोर्ट है। तो भैया दूसरा मांग फाड़ के बोल रहे हैं, देख लीजिए। ठीक है आप बोल रहे तो मैं मान लेती सपोर्टेड मेरी शादी हो गई। मान लीजिए। ठीक है गाना है। उसके बाद शादी होने के बाद आपके पति देव चले जाते हैं बाहर कमाने के लिए, पर ऐसे पति से शादी नहीं करेगा जो बाहर कमाता होगा। तो आपके साथ रहेगा हाँ। और गुड़वा दबाएगा आपका तब हुआ।
सही पकड़े हैं। तनी देर के बाद कहेगा कि ढीलो है देगा हमरा वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं चाहिए। बचपन से आज तक कभी आया नहीं। अच्छा माना जाए माने हाँ, चलो की उसके तो उसके बाद उसके भी सपोर्ट दैट। उसके बाद आपका देवर बहुत सुंदर उनके जैसा होगा, है ना? मान लीजिए देवर ऐसे भी बहुत सुंदर सुंदर होते हैं। गोलू बाबू जैसा देवर चाहिए आपको कि हमरे जैसा देवर चाहिए कि चलिए हमरे जैसा पति चाहिए? वो भी चलेगा, मैंने हम जो इधर से गवाही दे देंगे लेकिन सब हम चलेगा। पति बनेंगे तो पति बनना पड़ेगा हमको। उसके लिए कहे कि आप रहिएगा कहीं कलकत्ता, कहीं मद्रास, हम रहेंगे दिल्ली, कहीं बम्बई, दोनों आदमी दो तरफ। आप उत्तर रहेगा तो हम दक्षिण मिलेंगे। नहीं, अधिकतर कार्यक्रम एक ही साथ किया जाएगा ना जी, जहाँ पे जोड़ी की गुलाहट होगी, जहाँ पे जोड़ी बिछड़ने वाली बात होगी वहाँ समझ लिया जाएगी कि जोड़ी के दुश्मन वाले लोग हैं। अभी आपको उधर हमको इधर वो बोलो। बात में दम है आपका। ये अपने पति से फोन करके कहेंगे कि हे राजा जी हमारा मन नहीं खेला राहुल अगर छोटका भाई हमें बड़े परेशान करता है तो देखिए कैसे कहता रही अपना राजा जी ने फोन करके कहता रही। एक छोटे बच्चे को भी बुला दीजिए ना, कोई छोटा बच्चा हो तो भेज दीजिए, कोई छोटा बच्चा हो तो। वो देखने में बच्चा है लेकिन हमरो चर्चा है। आओ बाबू इधर आओ। प्यार करने में पिछड़ा पूर्वों से अच्छा है, इसलिए उनको मत बुलाइए। अच्छा मान इनको देवर बना के बुला लिया। कहता रहे और क्या कहता रही निशा जी कहता रही कि खिंचल फोटो सखी। क्या क्या होता है इनके साथ बता रहे हैं कि खिंचल फोटो सखी हमारो असैया के जतिया आगे बढ़े के रात में राजा के जतिया। हम लोग का नजर इतना तेज होता है, बहुत जल्दी नजर में बैठ जाता है, कोई इसको बुला लेता है। कि नजरों की कैद में तो जो आ गया समझ ले, एक बार फंस गया तो 100 बार ये समझ ले। लेकिन एक बात है, आपको बच्चा से बहुत प्यार है, शादी क्यों नहीं कर लेते? जल्दी बच्चा के बाल बच्चा हो जाए। ऐसे कोई जरूरी है कि बच्चा वैसे ही होगा, बहुत सारे ऐसे एडमिशन कर। लेकिन एक बात है कि आप बहुत बच्चे से प्यार करते हैं। कितने बच्चे को आपने स्टार बना दिया जो आज के डेट में 50,000 1 लाख रुपए मांगते हैं एक दिन का। सही बात है, बहुत बच्चे को इन्होंने स्टार बनाया है, मैं तो देखा हूँ। सब लोग देखते होंगे, सही बात। सब लोग देखते होंगे। 2-3 बच्चे को तो बना दिया आपने। हमरो ऊपर थोड़ा हम लोग ऑलरेडी है, हम लोग है तभी तो बना पाते और हैं। थोड़ा ध्यान दिया जाए। हो सकता है ये अच्छा डांस करे तो कल को ये भी बन जाए। करेगा डांस, करेगा लड़का देख। कल भी हमारा मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम था, एक बच्चा था बहुत अच्छा डांस किया। उससे पहले एक दिन हमारा छपरा में एक कार्यक्रम था, समझिए कि दूसरा खेसारी लाल यादव जी वही था, इतना अच्छा डांस किया है। ये भी कम नहीं है, देखने में बच्चा है लेकिन हमारा भी चच्चा है। ये भी कम नहीं है, देखने में बच्चा है लेकिन हमारा भी चच्चा है, मजा लेने में पिछला पूर्वों से अच्छा है। अच्छा क्या नाम है बाबू आपका? शहजाद खान। शाहजहां, शहजाद खान। शहजाद खान। वाह क्या बात है, करके जोरदार ताली बजा दीजिए। यही बात हम लोग चाहेंगे ना कि कितना अच्छा बच्चा है। लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, हम चाहते हैं कि ये सब चीज बंद होना चाहिए। जाति पे कुछ नहीं रखा है। कुछ भी नहीं रखा। आज एक बात बताइए, हमको भगवान पैदा कर दिए, हमारे पिताजी बच्चा से सिखाए। अगर हम हमारे माता पिता घर में पैदा होते और यहाँ आ जाते भूल भटक गए तो हम शिवेश मिश्रा टाइटल होता क्या हमारे? शिवेश यादव। कोई जानता कि कोई कौन है ये? इसलिए टाइटल और इसमें कुछ नहीं रखा। हमको हम अगर एक दिन के लिए हमको प्रधानमंत्री बना दिया जाए मिश्रा जी, तो सबसे पहले रोड सड़क बिजली सब छोड़ देंगे। सबसे पहले जाति धर्म खत्म करके सब वही करेंगे। सबसे पहले वो काम करेंगे। कोई जाति पाति नहीं, उनको चिनेंगे तो उनके हाथ से दूर थोड़े निकलेगा। हम चाहते हैं सब लोग सब एक जगह एक जैसा एकजुट मिलकर होना चाहिए। अभी सारे म्यूजिशियन अलग अलग कास्ट के लोग हैं, जब साथ बैठते हैं सब लोग साथ खाते पीते हैं, सब लोग प्यार से खाते हैं। इसलिए कभी कोई जाति आज देखिए ना, अधिकतर लोग यहाँ पे सब लोग यादव जी थोड़ी होंगे, सब लोग अलग अलग कास्ट, जैसे यही उधर से आया ऐसे तो। और आपको एक बात और बताता हूँ मैं, जिस दिन मेरा स्कॉर्पियो से एक्सीडेंट हुआ था, मैं ये बात यूट्यूब पर न्यूज में हर जगह बोला हूँ। उस समय हमारे ब्राह्मण परिवार नहीं आए थे हमारे रक्षा करने के लिए। उस समय सारे यादव समाज हमारे भाई चाचा लोग थे जिन्होंने मुझे बताया वहाँ की माँ, वहाँ की बहन, मुरलीगंज की
जो तमाम यादव समाज की थी उन्होंने मेरे सर में तेल लगाया, मेरा शरीर दबाया। मैं उनका जिंदगी भर आभार रहूंगा, उनका जिंदगी भर एहसान नहीं है। शुरू से कृष्ण सुदामा की जोड़ी रही है, यादव और ब्राह्मण कैसे क्यों बोल रहे हैं। और खास करके हम एक कलाकार है, हम एक इंसान है, और हम तो ऑलरेडी लोगों के दिल में प्यार बैठा आजकल कलाकार में करते हैं हरी राम भगवान, ये सब कोई जरूरी है। सब लोग सबका गाना सुने, सबको आशीर्वाद दें, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे हम आज तक नहीं गाए कोई ब्राह्मण को लेकर ऐसा गाना, या फिर कोई भूमिहार को लेकर ऐसा कोई गाना नहीं गाए, ना कोई आपके कास्ट को लेकर। हम सब लोगों को मिलाकर गाते हैं और कहते हैं कि खिंचल फोटो सखी, कि खिंचल फोटो सखी, हमरो नहा देखिए क्या कहता निशा जी कहते हैं राजा शेर राजा जी राउत छोटका भाई बहुत परेशान करता है ना जी बेटा। हम नहा पानी तो हमार वीडियो बनावता, हम खाना बनावता नहीं तो हमार फोटो खींचता, पता ना फोटो में क्या करी है। नहीं कहता रात के 12 बजे बहुत परेशान करके रहता, सुतल चाहे हमारा समय, सुतल चाहे हमारा सुजिया पता निशा जी कि सुतल चाहे हमारा समय, सुजिया असैया के इधरिया गलबे के हाथ, असैया के इधरिया गलबे के हाथ, राजा के इधरिया दिला से तुम तो हम घबराए, दिला को हमें हो गया तुम्हें दिल जाना पता है, तुम्हारा तुम्हारा हो गया है, हम माना जब हम देवर हैं, हम बहुत परेशान करते हैं निशा जी के साथ। कहीं 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 अपना राजा जी से देखिए कहता अपना राजा जी से कहता इनको बुलाइए, आइए ना मंच पे आइए, इन्हीं को आइए, आप आ जाइए मंच पे आइए, ऊपर आ जाइए। तूने बेचैन इतना प्यारा किया, तूने बेचैन इतना प्यारा किया, मैंने वादा किया, तूने बेचैन इतना प्यारा किया, तेरा हो गया मैं
देखी बात दोनों बात अपन टोली हम चलबे करी मजा आइबे करी सीधे खिंचले फोटो जिनका बारात में खिंचले फोटो जिनका बैठल रहे टिको बैठल रहे टिको ईश्वरा भगवान सैया तू सैया कोई जतिया दीवाना पे के सैया कोई जतिया दीवाना पे के सैया कोई जतिया दीवाना पे के के हाथ में मांगता सब देवर बाबा निशा तेरा देवर दीवाना निशा तेरा देवर दीवाना आशीबे सुमिश्रा को नहीं डालेगा अब मुझे दिलवा पर खाना बना सीधे सुमिश्रा को नहीं डालेगा और हम चाहते हैं कि गौरव गाय साथ रहेंगे लगा दी दूसरी ये दूसरी है हम पहली है कि तीसरी है पता नहीं बोलो कि पायल भुलाइल के झुमकाए अरे झुमका झुमका कि बोलत न बारू का बटे परेशान कुछ परेशान है दर्द कि कहे तोहर भोले सलट कल बलोला उलट कल बलोला ये गाना हमारे चैनल सुरेश मिश्रा ऑफिशियल पर बहुत वायरल हुआ है कोको और ये गाना जिसका है आप लोग जानते होंगे किनका गाना है खेसारी भैया का खेसारी भैया जिंदाबाद और ये खेसारी भैया जो है हमारे जिला से ही आते हैं छपरा जिला से और आप लोग उन्हीं का पूरे हम चाहेंगे सबको ये गाना याद 16 तारीख को हमारा कार्यक्रम भी खेसारी भैया के साथ आप भी जी है क्या नहीं मैं 16 को मऊ रहा हूँ सोचे दूसरे दिन आप कहीं और अब उनके साथ कार्यक्रम करने में बड़ा डर लगता है काहे? 3 बार गए 3 बार हमको बोलते हैं उनका कि कहां निशा जी कार्यक्रम नहीं होने दीजिएगा खाली मार करवाते हैं हम बोले हम मार करवाते हैं आप लोग इतना ना लिपस्टिक लगा के जाते हैं मेकअप करके जाते हैं ना हो जाएगा अभी जाते ही कहाँ है अभी तो उनके साथ नेपाल गई थी कार्यक्रम में नेपाल में अभी हम और वो होटल में बैठे थे कि बात चल रहा था तब तक उधर देख रहे हैं कि पूरा वहाँ का जितना भी प्रशासन था आके पूरा होटल सील कर दिया चारों तरफ से कि कार्यक्रम में आप लोगों को नहीं जाना है उधर देख रहे हैं कि हो गया वो बात नहीं होता वो प्यार है जो हो जाता है अरे क्या बात है वो प्यार आई कि पायल फुलाने हो
साउंड वाले भैया आपका धीरे धीरे साउंड ये हो रहा है धीरे धीरे थोड़ा एक आदमी को भेज दीजिए ना स्टेज पर देख लेंगे वो रुपेश भाई और हम चाहेंगे हमारे किशोर सर थोड़ा सा दूल्हे साहब को मंच में बुलाइए। दुल्हन साहिबा को छोड़ दीजिए, सिर्फ दूल्हे साहब को मंच में बुलाइए। हम चाहेंगे ये बात अगर अच्छा 5-10 मिनट का टाइम भी बनवा के आ रहा है कि झारस जब बाल सैया जी लागस का माल सैया जी अब गली से निकाल सैया उड़ाइए उड़ा बस रुमाल सैया उड़ाएंगे तो पसीना पोंछ लीजिएगा आप अपना कम है पसीना। अच्छा मौसम हो गया है ना। अब ये कोको कोला खा रहे थे आप
रुपेश भैया कहाँ है? आइए दूल्हे साहब जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। वाह अरे बिल्कुल आइए तो सही, लेकर के आइए उनको आप। कि बड़ी दूर से आए प्यार का तोहफा लाए, आइए दूल्हे साहब जी हमारे मंच पर हैं, जी चाहिए। को बुला लीजिए ना भैया के लिए गाने आए। बात यह है कि मंच थोड़ा सा दूसरी जगह लगा है, इसलिए दुल्हन साहिबा नहीं है। चलिए आप है देवी पट्टी, यही ना सर, देवी पट्टी ठीक है आदरणीय गाड़ी यादव मुखिया जी, बैठ जाओ। जिनके तरफ से बार बार लगातार कई बार ये प्यारा सा आशीर्वाद आया है। इस बार भी हमारे आदरणीय कारी यादव मुखिया श्री, उनके तरफ से 251 रुपए का आशीर्वाद है। हम एक बार जोरदार तालियां चाहेंगे मुखिया जी के लिए होनी चाहिए। और दूसरा आप हमारे सिकंदर यादव, इनके तरफ से भी 251 रुपए का आशीर्वाद। और तीसरा हमारे खुशबून यादव, अच्छा नाम सही है ना? अच्छा नाम गलत भी हो जाएगा तो घबराने की बात नहीं, दोबारा पैसा देकर ठीक करवा लेंगे। चलिए हमारे खुशबून यादव, इनके तरफ से भी 251 रुपए का आशीर्वाद है। अब दूल्हे राजा को देखते हुए गाना गाना है, खास कर दूल्हे का शहरा गा दिया जाए। दूल्हे का सेवा। दूल्हे राजा चुका है। लेकिन फिर से हमारे आदरणीय मुखिया जी श्री कारी यादव सर मुखिया जी, उनके तरफ से इस बार पूरे 1001 रुपए का आशीर्वाद है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए मुखिया जी के लिए, जोरदार तालियां। थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे। सर ठीक है। कि सहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ियां गई है। सजे सुर्ख जोड़े में कुर्सी पर बैठे हैं दूल्हा, जमी पे पलक से बढ़िया गई है। ओ दूल्हे का शहरा, तालियां बजाते हैं यार, ऐसे नहीं। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है। ऐसे नहीं आएगा मजा। खाली दूल्हे का सेहरा, दूल्हे का घर में हर जगह दूल्हे का सेहरा नहीं होगा। सुनिए मेरी बात पहले, सुनाइए। ऐसा बात बोलेंगे कि सब लोग नाचेंगे, आप अपने आप ताली बजाएंगे सब लोग। थोड़े देर के लिए दुल्हन सही तो हम किसी को बना दे क्या? सुनिए ना, आप बजाइए, ठीक है चलेगा। पूरा तलाक करवाइएगा, आगे शादी हो रहा है। कि लालू जी का सेहरा सुहाना लगता है, ताली बजा दीजिए। लालू जी, कि लालू जी का सेहरा सुहाना लगता है। अब और लीजिए, उनका क्या नाम है? कि श्वेता जी का दिल दीवाना लगता है, जी का सेहरा सुहाना लगता है। श्वेता जी का दिल दीवाना लगता है, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। अब तो दूल्हे के
फेरों से बना जन्मों से ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। साथ फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, सदा खुश रहो मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी, जोड़ी बनल रहो दुल्हा दुल्हन समझीन के ना, जोड़ी बनल रहो दुल्हा दुल्हन के समझीन के ना, समझीन के हो समझे समझीन के, समझीन के हो समझीन के, जोड़ी बनल रहो जोड़ी बनल रहो दुल्हा दुल्हन के समझीन के, जोड़ी बनल रहो दुल्हा दुल्हन के समझीन के ना, बनल रहो दुल्हा दुल्हन के समझीन के ना, जोड़ी बनल रहो दुल्हा दुल्हन के समझीन के ना, जोड़ी बनल रहो दुल्हा लिखा नहीं है किसको, तो सब इसके किस्मत में लिखा है। तो जोड़ी बनल रहो दुल्हा दुल्हीन के, कि जोड़ी बनल रहो लालू और श्वेता के, समझी समझीन के, तो जोड़ी बनल रहो लालू जी संग में श्वेता के, संग में सारे श्रोता के ना, इन लोगों की भी जोड़ी बनी रहे, हमेशा ये लोग हंसते मुस्कुराते रहे। दूल्हा साहब जी हमारे बड़ी शांत स्वभाव के हैं, बड़ी नींद आ रहा है ना आपको? देखने में शर्मिंदा लगता है, जब ये नाचते हैं तो गोविंदा लगते हैं, ऐसा नहीं बोलिए, इसका बोलना चाहिए तब पता आइए ना, चलेगा। रिसेप्शन है आपका, शादी हो गया। अच्छा चलिए राजा को आई लव यू बोलवा दीजिए थोड़ा सा, आई लव यू बोलवाने में बहुत काल लगता है, किससे बोलवा? दुल्हन साहिब तो उधर है, तो आप हम ही बोलवा देते हैं, दोनों आदमी कुर्सी को दीजिए। क्या आप खेती करवाना चाहते हैं? गजब खुश हो गए लालू भैया, देख लीजिए, वाह क्या बात है। काहे में खुश हो गए, अभी 4G है। उधर देख रही हूँ, ये मूवी ससुरा हम भी 9 साल पहले 4G थे।
बिल्कुल फौजी थे। नहीं मैं बता दूं, हमें शादी हो गया है, 9 साल हो गया है, और घरवाली इतना प्यार करते हैं कि देख लीजिए जिंदगी तहस नहस हो गया। जैसे हमारे दूल्हे साहब अभी फौजी है, मैं भी फौजी था, और जब शादी हुई बीवी ए जी ओ जी लो जी करते करते सारा एमपी अब खत्म आप कर दिया। एजी में कन्वर्ट हो गए आज हैं, ससुरा बीवी के वाइफा पर जिंदा है। इसीलिए इनका नेटवर्क 2G में कन्वर्ट हो गया है ना, इसलिए इतना स्लो चल रहे हैं। जहाँ 5G चल रहे हैं वहाँ पे बेचारे 2GB हो गए हैं। सीन भले पुराना है लेकिन टॉप टॉप एकदम नया वाला। ऐसा अच्छा आपका पति पत्नी वाला झगड़ा एक बार बताइए कैसे हुआ था? ना झगड़ा भी नहीं कर पाते ना शायरी कर पाते। सचिव आपको डरा नहीं रही हम भैया ये लीजिए इसमें बोलिए, साउंड बहुत नहीं हम देखिए शादी के बारे में बोल रहे हैं तो आप डरिएगा मत लालू भैया, है ना। हम बता रहे हैं ये अफवाह है कि शादी के बाद पत्नी मारती है झगड़ा करती, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे बुजुर्गों से पूछ लीजिए। चाचा एक बार ताली बजा के बता दीजिए। देखिए चाचा ताली बजा रहे, ऐसा लग रहा है घर में उनका भी हालत ठीक नहीं है। मैं सच्ची बात बता रही हूँ और आपको डरा नहीं रही है सर, क्योंकि शादी जो है ना कश्मीर की तरह है, देखने में बहुत सुंदर है लेकिन आतंक तो बहुत है ना। क्योंकि ये शादी नहीं, बस ये शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए सल्फक्स की गोली है, बस चूस कर मजा लीजिए। क्योंकि पत्नी आती है हीर की तरह, कि पत्नी आती है हीर की तरह, अरे चुभती है तीर की तरह और लगती है खीर की तरह, बाद में हालत कर देती है ससुरा फकीर की तरह। क्योंकि जो पीस पीते उन्हें महादेव कहते हैं, और जो अमृत पीते उन्हें देव कहते हैं, और जो पीस पी कर भी अमृत जैसा मुंह बनाए उसी को पति देव कहते हैं। सच्ची बात, आपको डरा नहीं रहे सर, डरना नहीं है, डर भी रहे हैं नहीं ना सर, डरिए मत, देखिए ऐसी बात नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन हम भी शादी ये सर्व शिक्षित आदमी है, ऐसे थोड़ी है कि पत्नी भी शिक्षित है, वो तो थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं हो जाता है। जब दोनों समझदार हो तभी घर परिवार आगे आप बढ़ता है। दोनों समझदार हैं, हम लोग है तभी तो चल रहे हैं, वाह, जोड़ी बनल रहे। एक बार जोरदार ताली तभी तो हम लोग चल रहे हैं। के लिए। समझदारी होनी चाहिए भाई, काम करने वाला पति है, बाहर रहेगा तो काम करेगा ही, और थोड़ा बहुत इधर उधर बट के तो आना तो घर ही है। पति बाहर काम करेगा, इधर अनहरिया में कोई टीम देगा, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। लेकिन निशा जी मैं भी शादीशुदा हूँ और घर में मंच के माध्यम से शायरी भी बोल लेता हूँ, और घर में शायरी भी नहीं बोल पाता। एक दिन गलती से पत्नी के सामने शायरी बोल दिया, दिलवाले का बहुत फिल्म हिट हुआ था, 2 दिलवालों की कहानी थी। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, बस पत्नी के सामने दिलवाले का वो शायरी बोल दिया कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। पत्नी हमसे भी टैलेंटेड तुरंत जवाब दे दी कि तुम थे ही गधे, तुम्हारे भेजे में कहाँ दम था, कि तुम थे ही गधे, तुम्हारे भेजे में कहाँ दम था। अरे ससुरा वहाँ कश्ती लेके काहे गया था जहाँ पानी कम था। ऐसा कभी कभी होता है, झगड़ा भी होता है। एक दिन ऐसा झगड़ा हो गया, झगड़ते आपको डरा नहीं रहे सर, बार बार बोल करके ये मुस्कुरा रहे हैं, डरा नहीं है, डरा नहीं है, तो सर ऐसे डर आए ऐसे बोल रहे हैं। हम डरा नहीं रहे सर, आपकी तरफ से ठीक है, हम शिवेश जी आपकी तरफ से, डरिएगा नहीं बिल्कुल। डरा नहीं रहे सर। एक दिन झगड़ा हो गया ऐसे ही, और इतना झगड़ा हो गया सर, झगड़ते झगड़ते सो गए। सुबह हुई, एक गिलास लिया, उसमें थोड़ा सा गर्म दूध डाला, थोड़ा सा घी डाला, पत्नी के सामने जाकर खड़ा, नहीं आप मेरी पत्नी नहीं, हम बता रहे हैं। झगड़ा इतना हुआ कि झगड़ते झगड़ते सो गए। सुबह हुई, एक गिलास लिया, उसमें थोड़ा सा गर्म दूध डाला, पत्नी के सामने जाकर खड़ा हो गया। पत्नी बोली वाह, रात में जो झगड़ा हुआ उसका माफी मांग रहे। हम बोले पगली माफी नहीं मांग रहे, अरे माफी नहीं मांग रहे, आज नाग पंचमी है, नागिन को दूध पिला। मैं जो भी शादीशुदा है, अगर खुश रहना तो जब भी अपने घर में प्रवेश करें तो मुंह लटका कर, ताकि पत्नी को लगेगा कि नहीं बंदा कंट्रोल में है। खुश होकर जाइएगा ना तब बुझेगी ना कोनो चक्कर चल रहा है इसका, इससे बस खुश रहिए, कोई बात नहीं। लेकिन ये तो अभी भी मुंह लटका है। नहीं सर, आपको हम डरा नहीं रहे, और आज की रात आपको डरना नहीं है, हमें ना बचा लेंगे, भले हमको जाने के बाद आपको भगवान भी नहीं बचाएंगे। ये आप अपने लिए बोल रहे थे ना, आपके साथ जो हुआ है वो इनको बताएं। हमारे पूर्वजों ने भी शादी की, क्या उठा लिया, हम क्या करें। कोई बात नहीं। शादी का लड्डू जो खाए सो पछताए, जो ना खाए सो पछताए, वही बात है ना जी। बिल्कुल। जिसकी शादी नहीं होती वो लोग सोचते भाई इसकी इतना जल्दी शादी हो जाएगा, नहीं अगवा नहीं आ रहा है,
लड़की वाले नहीं आ रहे हैं, लड़का वाला नहीं आ रहा है। जब हो जाता बेटा तो ससुर इससे बढ़िया नहीं होता, शादी वही ठीक होता। लेकिन जो कमाते हैं ना, जो कमा कर अपने पैरों पर चलते हैं, उनके लिए शादी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, और नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे सर मेहनत करते हैं, कमाते खाते हैं, इसलिए इनको कोई दिक्कत। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए हमारे मुकेश भाई के लिए, जोरदार तालियां। अब रुपेश भैया अपनी बात बताए, क्योंकि कमाते खाते नहीं थे जिनका घर में, तो हालत हो ही जाएगा फकीर। सभी पत्नियों को पता है कि गंगाधर ही शक्तिमान है। कि अब का मतलब बाई रोआई के। सुनिए, आपको पता है कि दूल्हे राजा क्या है? दूल्हे राजा एसडीओ से अरे हम सब पता लगा लिए। कब आप बोलते हैं? तभी तो इतना बोले हैं कि शिक्षित परिवार है, तभी तो बोले हैं कि शिक्षित परिवार है। जिस घर में शिक्षित परिवार होता है उसके घर में जल्दी झगड़ा लड़ाई नहीं होता है, इसीलिए बोले, क्योंकि हमारे एसडीओ साहब हैं। ये सर जी, अच्छा सर ये कौन है? आपके मामा जी? वाह सर, थोड़ा सा पानी और थोड़ा मिठाई बनवा दीजिए। मामा की शादी में खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, मामा की शादी है, सब कुछ मिलेगा। थोड़ी सी पानी की व्यवस्था करवा दीजिए और थोड़ी सी मिठाई की व्यवस्था करवा दीजिए। हम दूर बाबू कपूर जी आइए। पानी तो मिल गया, देख लीजिए सामने, पीजिए। और चाहिए, और चाहिए। बोतल वाला पानी हो तो वो मंगा दीजिए। कि अब का मतलब आप आइए ना, थोड़ा देर खड़े हो जाइए। और इनके हाथ में कितने आप वही बोल रहे हैं कि अब का मतलब बाई रोआई कि अंगूरी में अंगूठी सगाई कि हम तक के ना भइली, कि हम तक के ना भइली दिल लगाई के। जितने भी यहाँ के प्यारे लोग हैं, जरा मीठी मीठी तालियां बजा दीजिए आप। का मतलब लेकिन ये तो चली गम की बात कि झारस जब बाल सैया
छही